आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 19 जुलाई का वीडियो है, सैटरडे का। तो इसमें हम देखेंगे, आपने देखा होगा कि बारिश में धीरे धीरे कमी आ रही है। इसका कारण ये है कि जो लो प्रेशर एरिया और डिप्रेशन वगैरह थे, जैसे ये डिप्रेशन था, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, ये कमजोर हो गए थे और ये इस तरह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ही रह गया था। जो आपने देखा होगा कि दिल्ली के साउथ में था, यानी कि उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर आ गया था ये। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही थी। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं, और आप देखिए एक नया अब परिवर्तन क्या हुआ है कि जो हवाएं हैं ये पश्चिम दिशा से आ रही है। तो यहाँ पर जो उत्तर भारत है, यहाँ पर मौसम लगभग सूख जाएगा, क्योंकि हवाओं का जो रुख है वो बदल गया है। और उसी तरह से यहाँ पर भी जो ट्रफ है वो आप देखिए कि ये देश के पश्चिमी तट पर है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक पश्चिमी और पूर्वी तट दोनों के आसपास ट्रफ बनी हुई है। तो दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, लेकिन उत्तर भारत में भारी कमी दिखाई देगी। कई राज्य सूखे जैसे हालात से गुजरेंगे। हालांकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के कई जिले और बिहार के अभी भी सूखे पड़े हुए हैं, तो वहां पर भी अभी सूखे जैसे हालात रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और अगर आज की बात करें तो आज अगर देखें तो हम पहाड़ों पर भी बारिश में काफी ज्यादा कमी दिखाई देगी। हालांकि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके अच्छी बारिश देख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे हिमाचल और उत्तराखंड दोनों में बारिश में काफी ज्यादा कमी आएगी। और अच्छी बात है, क्योंकि बहुत दिनों से परेशान थे पहाड़ के जो भाई बहन थे, लेकिन ये बहुत लंबा गैप नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा कि ये 20 तारीख से ही एक ट्रफ बनेगी। उस समय नेपाल की पहाड़ियों पर अतिवृष्टि होगी, यानी कि प्रलय जैसी बारिश होगी, यानी मूसलाधार बारिश होगी। और वहीं उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में फिर से बारिश बढ़ जाएगी। और अगर देखें तो ये 19, 20 और ये 21 तारीख की बात करें तो 21 तारीख में फिर से आप देखेंगे हिमाचल, उत्तराखंड और जो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां पर बारिश की गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में भी भारी बारिश की संभावना नजर आ जाएगी। इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों क्यों होगी ये। अभी हम चलते हैं, आज की बात करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ये देखिए पूरा इलाका आप देखेंगे। अगर ये भारत का नक्शा है, इसमें आप देखिए हर राज्य के बारे में मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर देखिए पंजाब हो गया, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश पूरा, और उसी तरह से बिहार पूरा देखेंगे आप, ये पूरा खाली पड़ा है। यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि जो मौसमी गतिविधियां हैं वो इस तरह से होती हैं कि जब ट्रफ वगैरह नीचे चली जाती है, हवाएं बदल जाती हैं, सूखी हवाएं चल रही होती हैं, नमी कम हो जाती है, तो बारिश भी लगभग समाप्त हो जाती है, धूप निकलती है, गर्मी और उमस बढ़ जाती है। तो वही देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि अभी भी पिछले कुछ दिनों में कई इलाकों में बारिश हुई थी, तो ये जो बारिश का जो मॉइस्चर है ये एटमॉस्फेयर में है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जब तेज धूप निकलती है तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि उमस धरती से निकलती है, और वो उमस जो है वो एक तरह से मॉइस्चर है जो ऊपर की तरफ चलता है, और वो जो मॉइस्चर ऊपर चल के ठंडा हो जाता है तो बादल बना देता है, और कहीं कहीं पर छुटपुट बौछारें होती हैं, जो मानसून वाली बारिश आपको दिखाई नहीं देने वाली है। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में भी जो बारिश है वो कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में जैसे कि अलीपुर, कोलकाता वगैरह, हमारी बड़ा वगैरह, ये जो है इन सारे इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी, और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ जाएंगी। झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में रांची, खूंटी, लातेहार, लोहारदगा, ये जो इलाके हैं, चाईबासा और जमशेदपुर, इसी इलाके में बारिश रहेगी। बिहार से लगे हुए जो इलाके हैं वो लगभग साफ रहेंगे। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी काफी ज्यादा कमी आपको दिखाई देगी, लेकिन जगदलपुर, बस्तर, दांतेवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहीं पर आपको बारिश दिखाई देने वाली है। और अगर हम अब चलते हैं राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान में भी बारिश में काफी ज्यादा कमी दिखाई देगी। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपकी जयपुर, अजमेर, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी और भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, ये जो इलाके हैं यहीं पर दिखाई देगी। आप देखेंगे कि बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, यहाँ का मौसम लगभग साफ हो जाएगा। ये 19 तारीख की बात कर रहा हूं मैं। और 20 तारीख को आप देखेंगे कि राजस्थान के ज्यादातर इलाके साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन 20 तारीख को उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं वहां पर बारिश बढ़ जाएगी, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में 19 तारीख तक मौसम साफ रहेगा। लेकिन क्यों ये होगा उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूं कि क्या है इसका रीजन, क्या है कि क्या होगा कि एक ट्रफ इस तरह से बनेगी। अगर देखें तो
मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ट्रफ है वो बनेगी एक तरह से तराई के इलाकों से लेकर के यहाँ पर आएगी। ये इस तरह से एक ट्रफ बनेगी। तो इसमें क्या होगा कि हवाएं जो है वो इस तरह से घूमेंगी, यानी कि ये अरब सागर से हवाएं आएंगी यहाँ से, और ये जो इसको थोड़ा सा मैं आपको छोटा करता हूँ जिससे आसानी से आपको समझ में आए, और यहाँ से भी जो हवाएं हैं वो घूम करके इस जगह पर आने वाली है। तो ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जब ये हवाएं आएंगी ये जो ट्रफ पर, तो यहाँ पर जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना उस समय बन जाएगी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 20 तारीख को। तो ये 20 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो इसी तरह से दिखाई देंगी, और 21 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हो जाएंगी, और फिर से उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, यानी कि 19 तारीख को 18 और 19 तारीख को बारिश नहीं होगी उत्तर प्रदेश और बिहार में, लेकिन 20 और 21 तारीख को उत्तर प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे, बिहार में कुछ इलाकों में बारिश रहेगी, और फिर से आप देखेंगे कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले और उत्तरी जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। ये बढ़ेगी आपके 20 और 21 तारीख को। और लेकिन जो राजस्थान है वहां पर ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर आपको 21 तारीख को एक बार फिर से जो उत्तर पूर्वी जिले हैं राजस्थान के वहां पर बारिश आएगी। तो कुल मिलाकर के 2 दिन की राहत है, फिर से वेदर सिस्टम बनेंगे, पूर्वी भारत से बारिश शुरू हो जाएगी, उत्तर भारत तक आएगी। इस तरह का मौसम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आप देखिए कि बारिश की गतिविधियां में काफी ज्यादा कमी दिखाई दे रही है। मराठवाड़ा में हल्की फुल्की बारिश है, कोस्टल एरियाज में लाइट टू मॉडरेट रेन है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि 19 और 20 तारीख को बारिश की गतिविधियां विदर्भ में थोड़ा सा बढ़ने वाली है और कोस्टल एरियाज में बढ़ेगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश ना के बराबर रहेगी। लेकिन अगर हम तेलंगाना की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो आप देखिए उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे, तेलंगाना के कई बारिश देखेंगे, और सबसे ज्यादा हैवी रेन गोवा और उसके साउथ में कर्नाटक के तट पर और केरल के उत्तरी तटों पर भारी से अति भारी बारिश होगी इस ट्रफ के कारण। और उसी तरह से नीलगिरी हिल्स जो है तमिलनाडु की, वो भी बारिश देखेंगे। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के जो ज्यादातर इलाके हैं, खास करके पश्चिमी इलाके, यहाँ पर मौसम थोड़ा सा क्लियर होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन 20 और 21 तारीख को बिहार के कुछ इलाकों में बारिश बढ़ेगी, उत्तरी जो उत्तर प्रदेश है वो भारी बारिश होगी, हिमाचल उत्तराखंड में भारी बारिश होगी, और जो केरल कर्नाटक में भारी बारिश होगी। लेकिन राजस्थान और गुजरात का मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। गुजरात में भूल गया था, इसमें बोला नहीं मैंने कि गुजरात में कोई वेदर एक्टिविटी अगले 2-4 दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है। ये था अभी तक का वेदर अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।